अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादर घाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. इतवार की सुबह और दिन भर गाजा में दर्जनों फिजाई हमले, कई घरों को मस्मार कर दिया गया। दीर अलबला में वहशियाना कार्रवाई, 6 भाई शहीद, दर्जनों हुए जख्मी। इसराइली कार्रवाई में जनूबी गाजा पट्टी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अहमद अल दरबाशी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गाजा की पट्टी में बिजली के मुतबादिल ज़राए को तबाह करने की मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत 4,000 से ज़ायद घरों और शमसी तवानाई के निज़ाम को तबाह कर दिया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने आज़मीन हज की हिफाजत के लिए इक़दामात का किया ऐलान। 29 अप्रैल से 10 जून तक ममलिकत, शहरियों, खलीज ममालिक और सऊदी अरब में मुक़ीम अफराद के लिए उम्रा परमिट का इजरा मुअत्तल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में पटाखा बनाने की फैक्ट्री में धमाका, 6 मजदूर हलाक, कई हुए जख्मी, 2 की हालत नाजुक। लड़ाई जारी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी, हमें जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी हम देंगे। जमीयतुल उलमा हिंद के सरबरा महमूद मदनी का बयान। और वक्फ तरमीमी बिल एक मरकजी कानून की हैसियत इख्तियार कर चुका है, इस पर अमल करना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का बयान। मेक इन इंडिया के गिरते मियार और पैदावार में हो रही कमी पर कांग्रेस की तनकीद। श्री नाते ने कहा, कसाद बाजारी घरों से फैक्ट्रियों तक फैल गई। काबिज इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी की जंग 27 रोज़ में दाखिल हो गई है। अमरीकी और मगरबी मदद से जारी इस वहशियाना जारहियत में निहत्ते शहरियों का कत्लेआम भी जारी है। काबिज फौज ने आज इतवार की सुबह और दिन भर गाजा में दर्जनों फिजाई हमले किए और घरों को मस्मार किया, जबकि खुराक की बुनियादी अशिया के दाखिले पर पाबंदी और गाजा की नाकाबंदी की वजह से इलाके में कहत के हालात पैदा हो गए हैं। इतवार की सुबह वस्ती गाजा की पट्टी में दीर अलबला के मगरिब में रशीद हाईवे पर काबिज फौज ने एक कार को निशाना बनाया, जिसमें 6 हकीकी भाइयों समेत 7 शहरी शहीद हो गए। शोहदा की शिनाख्त अहमद इब्राहिम, जकी, अबू मेहदी,
محمد ابراہیم ذکی ابو مہدی، محمد ابراہیم ذکی ابو مہدی، مصطفیٰ ابراہیم ذکی ابو مہدی، ذکی ابراہیم ذکی ابو مہدی، عبداللہ ابراہیم ذکی ابو مہدی اور عبداللہ الحبش کے ناموں سے کی گئی ہے۔ غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ البلد میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک خاتون شہید ہو گئی۔ قابض اسرائیلی طیاروں نے خان یونس کے مشرق میں واقع قصبے بنی سہیلہ میں ایک مکان کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملہ کیا۔ خان یونس کے مشرق میں واقع قصبے بنی سہیلہ میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک شہری شدید زخمی ہو گیا۔ اتوار کی صبح قابض فوج کے توپ خانے نے غزہ شہر کے مشرقی علاقوں پر ڈرونز کی فائرنگ کے ساتھ ساتھ بمباری بھی کی۔ قابض اسرائیلی جنگی طیاروں نے اتوار کی صبح غزہ شہر کے شمال مغرب میں واقع شیخ رضوان محلے میں الدہیان اسکول پر بمباری کی۔ اتوار کی صبح قابض فوج کے توپ خانے نے وسطی غزہ کی پٹی میں نصیرات کیمپ کے شمال میں پاور اسٹیشن کے آس پاس گولہ باری کی۔ غزہ کی پٹی میں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پولیس نے جنوبی غزہ کی پٹی کے مغربی خان یونس پولیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل محمد احمد الدرباشی کے قتل کی مذمت کی۔ الدرباشی کو آج صبح سویرے قابض اسرائیلی فوج کے طیاروں نے ان کے گھر کو براہ راست بمباری کے دوران انہیں شہید کر دیا۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پولیس نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ گولہ باری اور نشانہ بنانے کے باوجود شہریوں کی حفاظت کے لیے اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ قابض دشمن کے حملوں اور پولیس اہلکاروں کو بار بار نشانہ بنائے جانے کو روکنے کے لیے کام کرے، کیونکہ وہ بین الاقوامی قانون کے تحت شہری تحفظ کی فورس ہیں۔ فلسطین کے سرکاری میڈیا آفس نے بتایا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں بجلی کے متبادل ذرائع کو تباہ کرنے کی منظم پالیسی کے تحت 4000 سے زائد گھروں اور شمسی توانائی کے نظام سے لیس تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ دفتر نے ایک پریس بیان میں اس بات کی تصدیق کی کہ قابض فوج غزہ کی پٹی میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف جرائم کا ارتکاب جاری رکھے ہوئے ہے۔ نسل کشی کی جنگ کے تناظر میں جو مسلسل 18 ماہ سے جاری ہے، اس نے وحشیانہ بمباری اور منظم فضائی اور زمینی حملے شروع کیے ہیں، جن میں ہزاروں گھروں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ خاص طور پر وہ عمارتیں جو شمسی توانائی کے نظام سے لیس ہیں، بجلی کے متبادل ذرائع کے طور پر قابض فوج نے انہیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق ان وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں 4000 سے زائد مکانات اور سولار انرجی سسٹمز پر مشتمل سہولیات کو تباہ کر دیا گیا، جو کہ متبادل بجلی فراہم کرنے اور اسپتالوں اور صحت کے مراکز میں طبی آلات چلانے کے ساتھ ساتھ پانی کے کنویں، یونیورسٹیوں، اسکولوں، بیکریوں، فیکٹریوں، بنیادی سہولیات اور دیگر گھریلو سہولیات کو تباہ کر دیا ہے۔ یمن میں حوثی ملیشیا کے ٹھکانوں کے خلاف امریکی فضائی حملے جاری ہیں۔ امریکی طیاروں نے ہفتے کے روز البیازا، سعدہ، حدیدہ اور معارب میں حوثی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی فضائی حملوں نے البیاز میں 2 ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں حوثیوں کے ہتھیاروں کے ڈپو کو نشانہ بنایا۔ امریکی طیاروں نے السالم، سعدہ میں حوثیوں کے ہتھیاروں کے ڈپو پر مزید 3 حملے کیے۔ 2 امریکی فضائی حملوں نے الحدیدہ کے شمال میں المنیرا ضلع میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 3 امریکی فضائی حملوں نے البیازا کے مکیراس ضلع میں حوثیوں کے ایک کیمپ کو نشانہ بنایا۔ 9 امریکی فضائی حملوں میں معارب کے شمال میں واقع سراواہ میں حوثیوں کے ہتھیاروں کے ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے عازمین حج کی حفاظت کو یقینی بنانے اور حج کو محفوظ، آسان اور اطمینان بخش طریقے سے انجام دینے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ معتمرین کے سعودی عرب چھوڑنے کی آخری تاریخ منگل 29 اپریل 2025 رہے گی۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بدھ 23 اپریل سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے خواہش مند رہائشیوں کو متعلقہ حکام سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نامے لینے والوں میں وہ رہائشی شامل ہیں جن کے پاس مجاز اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ مقدس مقامات میں کام کرنے کا پرمٹ ہوگا۔ وہ لوگ جن کے پاس مکہ مکرمہ کی طرف سے جاری کردہ رہائشی شناختی کارڈ ہے، یا وہ لوگ جن کے پاس حج پرمٹ ہیں۔ حج کے موسم میں کام کرنے والے باشندوں کے لیے مقدس شہر میں داخلے کے اجازت نامے پلیٹ فارم البشر اور مقامی پورٹل کے ذریعے الیکٹرانک طور پر جاری کیے جاتے ہیں۔ در اثنا وزارت داخلہ نے 29 اپریل بروز منگل سے 10 جون 2025 بروز پیر تک
مملکت کے شہریوں، خلیج تعاون کونسل کے ممالک اور سعودی عرب میں مقیم افراد اور دیگر ویزوں کے حامل افراد کے عمرہ پرمٹ کا اجرا معطل کر دیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ یہ تمام قسم کے ویزوں کے حامل افراد کے لیے مکہ شہر میں داخلہ یا قیام کی اجازت نہیں رہے گی۔ صرف ان لوگوں کو اجازت دی جائے گی جنہوں نے حج کا ویزا حاصل کیا ہے۔ حج کا سیزن یکم ذی القعدہ 1446 ہجری مطابق 29 اپریل 2025 سے شروع ہو رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں قومی خبروں کی جانب۔ آندھرا پردیش کے انکاپلی ضلع کے کوتور تالا منڈل کے کیلاسا پٹنم میں پٹاخہ بنانے والے پلانٹ میں دھماکے سے 6 مزدوروں کی موت ہو گئی۔ سی ایم نائیڈو نے یقین دلایا ہے کہ حکومت متاثرین کے خاندانوں کی مدد کرے گی اور ان پر زور دیا کہ وہ مضبوط رہیں۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ واقعے کی مکمل تحقیقات کریں اور انہیں رپورٹ پیش کریں۔ عہدیداروں نے چیف منسٹر کو بتایا کہ زخمی کارکنوں میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ وقف ترمیمی ایکٹ پر جمعیت العلماء ہند کے سربراہ محمود مدنی کا کہنا ہے کہ لڑائی جاری رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں گی ہم دیں گے۔ ہم نے ہندوستان کی آزادی سے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں۔ اگر ہمیں لڑنا ہے تو ہم لڑیں گے اور صبر کرنا پڑے تو ہم صبر بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان خوبصورت ملک ہے اور یہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے اور اس ایکٹ کے خلاف ہر لیول پر، ہر جگہ پہ پروٹیسٹ ہونے چاہیے۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے، چاہا گیا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی وائلنس ہوگا، اس ایکٹ کے نام پر ہو یا کسی نام پر ہو، وہ وائلنس تحریک کو کمزور کرے گا اور وائلنس کسی بھی مسئلے کا حل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہونا چاہیے پیسفل ہونا چاہیے، اور جہاں وائلنس ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں شدت کے ساتھ۔ خبر بنگال سے۔ مرشد آباد تشدد میں ٹی ایم سی کے رکن پارلیمان خلیل الرحمان نے کہا ہے کہ حالات اب قابو میں ہیں، لوگ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں، آج یا کل شام تک سب کچھ معمول پر آ جائے گا، شام کو بازار کھل جائیں گے اور ہم عوام سے اپیل کریں گے کہ وہ اپنی جانوں کو سنبھالیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ ہماری حکومت ان لوگوں کو معاوضہ دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے جن کے مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ परिस्थिति अभी अपने अनुकूल में है, कोई गड़बड़ या कोई कुछ नहीं है। शांति से आदमी अपना घर पे है या कहीं किसी को आना जाना है वो आ रहे हैं जा रहे हैं। आज शाम तक या कल तक एकदम देखिए सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी पूरा खुला नहीं है, शाम से खुलना चालू हो जाएगा। हम लोग यहाँ का लोकल जो भी सिविलियन है सब आदमी के पास जाएंगे, बोलेंगे आप अपना कारोबार में आप वापस आ जाइए। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि सीएम नायडू ने लोगों को धोखा दिया है और बीजेपी की हिमायत की और आंध्र प्रदेश के लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी। इन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में चंद्रबाबू नायडू को जवाब देना पड़ेगा कि वो इतनी जल्दी कैसे भूल गए कि वो इंडिया या सियासी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहते थे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बावेरिया के वज़ीर सदर मार्क्स सुडोर से मुलाकात की। जयशंकर ने जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के साथ हिंदुस्तान के ताउन को मजबूत बनाने में बावेरिया के ताउन पर तबादला ख्याल किया, ख़ासतौर पर टेक्नोलॉजी और हुनर के बहाव पर तवज्जो दी। इसके अलावा यूरोपीय तरक्यात, बहर ओकियानूस के दरमियान ताल्लुकात और हिंद बहरुल काहिल के बारे में नुक्ते नज़र का तबादला ख्याल भी हुआ। वक्फ तरमीमी कानून पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के बयान पर मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ये एक मरकज़ी कानून है और अब तक जो कुछ भी किया गया सबको इस पर अमल दरामद करना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। मुर्शिदाबाद पर बात करते हुए इन्होंने कहा है कि अमन व अमान की जो भी सूरत हाल है इससे निमटना चाहिए जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने कहा है कि सूरत हाल को काबू में लाना चाहिए और इस पर अमल दरामद करने का कोई सवाल नहीं।
कांग्रेस ने भारत भर में मेक इन इंडिया के गिरते मियार और पैदावार में हो रही कमी पर नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के लीडर सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि हिंदुस्तानी फैक्ट्रियों में पैदावार मुसलसल कम हो रही है। अगर आप हालिया IIP नंबरों को देखें तो आप देखेंगे कि कसाद बाजारी घरों से फैक्ट्रियों तक फैल चुकी है। इन्होंने कहा है कि IIP में कमी और GDP पर इसके असरात पड़े हैं। फरवरी में IIP की शरह नमू सिर्फ 2.9% रही, जो 6 माह में सबसे कम है। शिवसेना उद्धव ठाकरे लीडर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर तनकीद की है। उनका कहना था कि बीजेपी का रवैया माजी में महाराष्ट्र के हमलावरों की तरह है। उनका कहना था कि बीजेपी का नजरिया वही है जो कदीम हमलावरों का है। खवातीन, किसान, पूना और छत्रपति संभाजी नगर की सूरत हाल को देखें तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ मुगल राज चल रहा हो। कर्नाटक में जात पर मबनी मर्दमशुमारी कमीशन ने रियासत में दिगर पसमानदा तबका OBC के लिए रिजर्वेशन को 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की है। अगर ये सिफारिश नाफिज हो जाती है तो रियासत में जुमला रिजर्वेशन का एदाद-ओ-शुमार 85% तक पहुंच जाएगा। इसमें 10% इख्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबका EWS और 24% दर्ज फहरिस्त ज़ात, दर्ज फहरिस्त कबाइल SC/ST के लिए पहले से महफूज हैं। कमीशन की तजवीज़ हाल ही में कराए गए समाजी, इख्तिसादी और तालीमी जायज़ा ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के नताइज पर मबनी है, जिसमें रियासत में पसमानदा तबकों की आबादी तकरीबन 70% होने का अंदाज़ा लगाया गया है। इस डेटा का हवाला देते हुए रिपोर्ट में मंतिक दी गई है कि सरकारी फ़ायदा और मौक़े के एकसां तकसीम के लिए आबादी के तनासुब में रिजर्वेशन बढ़ाना ज़रूरी है। मुल्क की कई रियासतों में मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। गुज़िश्ता 2 दिन से दिल्ली NCR से लेकर यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में तेज़ आंधी और बारिश ने आम जिंदगी मफलूज कर दी है। इस तरह तेज़ हवाओं और तूफान ने दिल्ली में तबाही मचाई। आज भी 20 मिनट तक तेज़ हवा चलती रही। अचानक मिट्टी के तूफान से मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। तेज़ हवाओं से भारी दरख्त और बड़े होर्डिंग्स गिर गए। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों में हालात मज़ीद बिगड़ने के लिए इंतबाह दिया है। IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दिल्ली NCR समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा और दीगर रियासतों में बारिश और तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने हालिया इत्तला में बताया है कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 12 अप्रैल को और झारखंड में 15 अप्रैल को ज़ालाबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो इस दौरान मौसम में काफ़ी तब्दीली देखने को मिली है। बैसाखी के मौके पर जम्मू कश्मीर में हिफाजती इंतजामात के बारे में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP कश्मीर विधि कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा मजहबी तकरीबात या त्योहारों के दौरान तैयार रहती है। इसी तनाजुर में यहाँ सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा सिक्योरिटी की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है ताकि आम लोग मामूल की ज़िंदगी गुजार सकें। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस मनशियात के मसले के खिलाफ मिशन मूड में रहती है। पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज करने, मुलज़िमीन को सलाखों के पीछे डालने और उन्हें सज़ा देने और कानून के मुताबिक इनकी जायदाद जब्त करने के लिए अनथक मेहनत की है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी,
पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. इतवार की सुबह और दिन भर गाजा में दर्जनों फिजाई हमले, कई घरों को मस्मार कर दिया गया। दीर अलबला में वहशियाना कार्रवाई, 6 भाई शहीद, दर्जनों हुए जख्मी। इसराइली कार्रवाई में जनूबी गाजा पट्टी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अहमद अल दरबाशी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गाजा की पट्टी में बिजली के मुतबादिल ज़राए को तबाह करने की मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत 4000 से ज़ायद घरों और शमसी तवानाई के निज़ाम को तबाह कर दिया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने आज़मीन हज की हिफाजत के लिए इक़दामात का किया ऐलान। 29 अप्रैल से 10 जून तक ममलिकत, शहरियों, खलीज ममालिक और सऊदी अरब में मुक़ीम अफराद के लिए उम्रा परमिट का इजरा मुअत्तल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में पटाखा बनाने की फैक्ट्री में धमाका, 6 मजदूर हलाक, कई हुए जख्मी, 2 की हालत नाजुक। लड़ाई जारी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी, हमें जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी हम देंगे। जमीयतुल उलमा हिंद के सरबरा महमूद मदनी का बयान। और वक्फ तरमीमी बिल एक मरकजी कानून की हैसियत इख्तियार कर चुका है, इस पर अमल करना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का बयान। मेक इन इंडिया के गिरते मियार और पैदावार में हो रही कमी पर कांग्रेस की तनकीद। श्री नाते ने कहा, कसाद बाजारी घरों से फैक्ट्रियों तक फैल गई। इसी के साथ दुनिया भर से अख्ताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।